नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों का। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और राज्यसभा के पूर्व सांसद गोपाल व्यास के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि उनके देवलोक गमन से देश और समाज को बड़ी क्षति हुई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि गोपाल व्यास ने भिलाई स्टील प्लांट की नौकरी छोड़कर अपना संपूर्ण जीवन पूरा समाज के लिए समर्पित कर दिया था और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका जाना समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। इंडियन रोड कांग्रेस का अधिवेशन होना है और आज शाम को उस कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। अधिवेशन के उद्घाटन के लिए 8 तारीख को देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का आगमन हो रहा है और छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि देश भर से सड़क और निर्माण क्षेत्र के विशेषज्ञ आएंगे और दुनिया में निर्माण के क्षेत्र में जो तरक्की प्रगति हुई है उसको लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ की झलक और छत्तीसगढ़ की जानकारी भी देश भर से आ रहे प्रतिनिधियों को हो, इसकी तैयारी हमने की है। कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा आपके सामने शाम को प्रस्तुत करेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ महतारी के मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हमारी सरकारों ने किया है। आज देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ की जो अलग पहचान बनी है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के कारण बनी है। जिस कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ को कुपोषण, भुखमरी या शिक्षा के कगार पर छोड़ रखा था, वो छत्तीसगढ़ महतारी के मान सम्मान और गौरव की बात न करे। छत्तीसगढ़ के मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में कर रही है। जिस छत्तीसगढ़ को आपने देश भर में बदनाम कराया, भ्रष्टाचार के गढ़ के रूप में, अपराध के गढ़ के रूप में, नशे के गढ़ के रूप में, और आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को दोनों हाथों से आप लोगों ने लूटा, छत्तीसगढ़ के मान सम्मान और गौरव की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती है। छत्तीसगढ़ महतारी के मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम हम लगातार कर रहे हैं। आप लोग जनजातीय गौरव दिवस मनाने जा रहे हैं। देखिए, समाज को तोड़ने और बांटने की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। हम तो सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र को लेकर काम करते हैं। आज देश और समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है। राज्यसभा के सांसद रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे और जिन्होंने भिलाई स्टील प्लांट की नौकरी छोड़कर संपूर्ण जीवन समाज को अर्पित किया, ऐसे श्री गोपाल व्यास जी का आज निधन हुआ है। ये समाज के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। ऐसा अनोखा व्यक्तित्व जिन्होंने पूरा जीवन समाज को, देश को समर्पित किया और न केवल जीते जी संपूर्ण सब कुछ समाज के लिए समर्पित किया, वरन निधन के बाद भी जिन्होंने अपने देह को समाज को समर्पित किया। देश में ऐसा अनोखा व्यक्तित्व बिरले ही मिलते हैं। ये समाज के लिए, देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। जिन्होंने हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं को प्रेरणा दी, मार्गदर्शन दिया, कार्यकर्ता तैयार किए समाज के लिए, मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परमपिता कांग्रेस महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने पत्रकार वार्ता की। कांग्रेस भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की उपस्थिति में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया गया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पहले युवा कांग्रेस द्वारा महिलाओं के पंचायती चुनाव में सक्रिय भागीदारी के लिए
चलाए जा रहे अभियान महिला स्वराज अभियान आज उसका शुभारंभ किया गया और साथ ही उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी की सोच है कि महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाना है। ग्राउंड लेवल से लेकर पार्लियामेंट तक जो महिलाएं इच्छुक हैं चुनाव लड़ने की, उनके लिए ये अभियान है। सचिन पायलट ने आगे कहा कि किस प्रकार का प्रचार बीजेपी कर रही है, झारखंड में जिस प्रकार की बातें बोली गई हैं उसे देखकर समझ आ चुका है। जनता को करना पड़ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो चुका है, गोलियां चल रही है, शहरों में चल रही है, चाकूबाजी हो रही है, लूटपाट हो रही है। जो हुआ सत्तानी समाज के साथ जो टकराव हो रहा है, पुलिस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रही है। पूरा प्रदेश का जो संचालन करना चाहिए एक चुनी हुई सरकार को, वो करने में असमर्थ है। महंगाई आसमान छू रही है और व्यवस्था चरमरा रही है। तो कहीं न कहीं उनकी जवाबदेही तय करने के लिए, सरकार को सचेत करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगातार तत्पर रही है। दीपक बैज जी ने लंबी यात्रा निकाली, 100 किलोमीटर के लोगों को साथ जोड़ा और ये उपचुनाव बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। इसके परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे और आने वाले 4 साल के बाद जो विधानसभा चुनाव है उसका भी एक छोटा ट्रेलर ये उपचुनाव होगा। मुझे विश्वास है कि युवाओं में लोगों की आस्था रहेगी और आकाश शर्मा जी यहाँ से अच्छे बहुमत के साथ, हालांकि पिछले कई चुनाव में भाजपा जीती है, इस बार जो संकेत मिल रहे हैं, जो फीडबैक मिल रहा है, जो चर्चा लोगों से करी है, वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है और पूरी पार्टी हर वार्ड तक हमारे विधायक, हमारे पूर्व मंत्री, हमारे पूर्व सांसद, बड़े नेता प्रदेश के सब जिम्मेदारी लेकर एक परिवार की तरह मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जब परिणाम आएंगे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। सब जानते हैं और मुझसे भी अक्सर लोग पूछते हैं कि नौजवान लोग राजनीति में कैसे आ सकते हैं। कम से कम महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी की सोच है कि सिर्फ खोखले वादे नहीं करना, महिलाओं का विधायिका में और संसद में आरक्षण 10, 5, 20 साल के बाद जुम्मन देने के बजाय उनको प्रशिक्षित, शिक्षित, उनको तैयार किया जाए कि वो चुनौतियों का सामना कैसे करें। ग्राम पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जो इच्छुक हैं महिलाएं, जो राजनीति में अपना वजूद कायम करना चाहते हैं, उनका एक मापदंड के माध्यम से चयन करके उनको ट्रेनिंग देकर उनको तैयार करके ताकि वो चुनाव लड़ सके और चुनाव लड़ने के बाद अगर पद पर बैठे तो सरपंच, प्रधान, प्रमुख, चेयरमैन, मेयर बनने के बाद वो क्या क्या उनकी जिम्मेदारी का अधिकार होते हैं उस पर उनको शिक्षित किया जाए। और एक नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए मुझे खुशी है कि आज छत्तीसगढ़ के अंदर इस अभियान को हम लोगों ने चालू किया है। पूरे प्रदेश के अंदर हमारे सभी संगठन मिलकर इस अभियान को कामयाब रखेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि छत्तीसगढ़ में अनेकों ऐसी महिलाएं, हजारों लाखों ऐसी महिलाएं मिलेगी हमें जो आगे बढ़कर राजनीतिक चुनौतियों का सामना करेंगे और सफलतापूर्वक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। मैं ओझा जी, आपकी सभी टीम को शुभकामना देता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जगन्नाथ जी को, दीपक बैज जी को, सभी हमारे नेता हैं छत्तीसगढ़ के, आज यहाँ मौजूद है और ये समय भी ठीक है, समय उपचुनाव का है। आज हम सब लोगों ने सभा को संबोधित किया। रायपुर दक्षिण में उपचुनाव हो रहा है, देश में 2 राज्यों में और अनेकों जगह विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। मैं कल झारखंड में था और महाराष्ट्र में मैं कैंपेन कर आया हूँ और मैं इतना कह सकता हूँ कि दोनों राज्यों के अंदर जो इंडिया गठबंधन है मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और हम लोग बहुत आगे हैं। और जिस प्रकार का प्रचार भाजपा कर रही है, कल भी बड़े नेता प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री झारखंड में थे और जिस प्रकार की बातें वो बोल रहे हैं उसको देखकर समझ में आता है कि जो झटका लोकसभा में लगा था उसी प्रकार का परिणाम इन दोनों राज्यों में आने वाला है। और जिस तरह की राजनीति हो रही है वो ऐसी नहीं जिसको हम लोग बहुत उसकी प्रशंसा कर सके। जिस शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, जो शब्दावली का उपयोग किया जा रहा है, वो एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि बौखलाहट का एक उदाहरण है। दोनों राज्यों में चुनाव जीतेंगे। छत्तीसगढ़ में जो यहाँ के सांसद थे, विधायक के सांसद भी गए, दक्षिण में चुनाव हो रहा है और मुझे खुशी है कि पार्टी ने, राहुल जी ने, खड़गे साहब ने, हम सब ने मिलकर निर्णय लिया और यहाँ हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश शर्मा जी को अपना उम्मीदवार बनाया है और युवाओं में उम्मीद जगी है। भारतीय जनता पार्टी ने
तेरा मेरा मेरा तेरा करके जो सांसद, महापौर, विधायक, सांसद, महापौर, विधायक सीमित दायरे में राजनीति करी है, उससे अलग हटकर कांग्रेस पार्टी ने एक नए व्यक्ति को, नए युवा को मौका दिया है। और हमने सबने कोशिश करी कि संगठन के मुद्दों और चुनाव भी लड़ रहे हैं, हमारा प्रचार आप देख लीजिए, हम अपनी बात करते हैं। व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करना मैं समझता हूँ सही नहीं है, और ये काम अगर भाजपा करती है तो मुबारक हो। मैं तो हमेशा मेरी पार्टी, मेरा दल, मेरी सोच, मेरी विचारधारा, कार्यप्रणाली, पृष्ठभूमि, इसके आधार पर चुनाव लड़ते जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नेता बटोगे तो बटोगे जैसे नारे दे रहे हो, उसको फैलाए जा रहे हैं। ये जो नारा दिया है बीजेपी ने, आपने जो बोला, उसका मैंने तो एक अच्छा जवाब देखा है। हम कहते हैं बढ़ोगे तो बढ़ोगे, जो बात नेताओं को बोलने समझदार व्यक्ति है। ये विवादित बयान देना, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, समुदाय के आधार पर लोगों को बांटना, समाजों को लड़वाना, एक द्वेष की भावना पैदा करना, टकराव पैदा करना, ये भाजपा की फितरत है। और चुनाव से ठीक पहले, चाहे वो यूसीसी हो, चाहे गौ माता के नाम पर नाम बदलना हो, या कुछ राजनीति करनी हो, धर्म के नाम पर वोट बटोरना, ये बहुत लंबा चलेगा नहीं। और इसका परिणाम आपने यूपी में देखा, जहां पर राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिसका श्री की बोर्ड लगी भाजपा के अंदर, उस अयोध्या में लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी जीती है, हमारा गठबंधन जीता है, भाजपा हारी है। तो जनता कुछ समय तक प्रभावित हो सकती है। अधिकांश लोग भारतवर्ष के समझते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी का जो भविष्य है वो वहां सुरक्षित है जहाँ अमन, चैन हो, प्यार हो, भाईचारा हो। हम राजनीति करते हैं तो विकास की करें, प्रगति की करें, निवेश की करें, शिक्षा की करें, चिकित्सा की करें। और ये जो कटोगे बटोगे इस प्रकार की जो बातें बोलते हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी जिम्मेदार व्यक्ति को बोलना चाहिए। आप अगर पद पर हैं, आप गवर्नेंस करिए, आप लोगों के जीवन को बेहतर बनाइए, अपने वादे पूरे करिए, मैनिफेस्टो में आपने लिखे। तो मैं तो बोलता हूँ पढ़ोगे तो बढ़ोगे, ये हम सबको बोलना चाहिए। इसमें सब पूरे देश पे काफी और नौजवान पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार समाज में जहर को चुनाव से पहले लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के कार्य भाजपा के नेता देते हैं, और मैं समझता हूँ वो एक सकारात्मक राजनीति को ध्यान नहीं है। अरे पीछे वाले शांत रहो ना यार। एक्शन आता है जब किसी सरकार या किसी जिम्मेदार व्यक्ति के पास जवाब नहीं होता, सबसे आसान रास्ता होता है कि विपक्ष को ही दोषी ठहराना। और मुझे बड़ा खेद है कि चाहे एनएसयूआई हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, लोगों को झूठे प्रमाण देकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वो अपनी गलतियों पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। आप जिम्मेदार दफ्तर बैठे हैं, सरकार आपकी है, केंद्र सरकार आपकी है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, कलेक्टर एसपी अपना दफ्तर छोड़ के भाग रहे हैं, आपकी इंटेलिजेंस फेल हो गई है, लूटपाट हो रही है, मारकाट हो रही है, आप संभाल नहीं पा रहे हैं। आप विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, उनको जेलों में डाल रहे हैं, केस डाल रहे हैं, और पूरा देश जानता है भारतीय जनता पार्टी जब सारे इनके हथियार फेल हो जाते हैं तो विपक्ष पे टारगेट करना इनका पहला प्राथमिकता बन जाती है। केस कर दो, ईडी, सीबी, इनकम टैक्स, पुलिस, जेलें बंद कर दो। 2 निर्वाचित मुख्यमंत्री जेलें बंद किया, सुप्रीम कोर्ट से जाके जब आदेश आए तब जाके सरकार ने अपने हाथ पीछे करे। तो भाजपा की फितरत रही है काम करो, जब फेलियर हो जाए तो कांग्रेस को ब्लेम डालो। आज भी केंद्र में क्या होता है, नेहरू जी, इंदिरा जी पे, मनमोहन सिंह जी पे 2 साल पूर्ण कर रहे हैं। 10 साल सरकार आपकी है, यहाँ पे साल भर हो गया सरकार का। कांग्रेस के लोगों को टारगेट करना उनकी एक कमजोरी है और उनकी विफलताओं को दर्शाता है कि वो आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, आप नोडल विटेट नहीं कर पा रहे हैं। तो कांग्रेस को ब्रेक करिए। मैं इसको सीधे से नकारता हूँ और मैं समझता हूँ हर घटनाक्रम जो हुआ है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ भाजपा की वर्तमान सरकार जिम्मेदार है। छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे अपराधों को लेकर लगातार दोनों ही पार्टियों की तरफ से बयान जारी किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। इसके अलावा आपराधिक घटनाओं में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस कानून व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़े कर रही है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी अमित चिमलानी ने कहा कि बीजेपी अपराध को रोकने के लिए किसी भी तरह की कोताही नहीं बरत रही।
कि पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। आम आदमी को सुरक्षित जीवन जीने का वातावरण देने में यह सरकार विफल साबित हो चुकी है। अब महिलाएं अपने कार्यस्थल से अपने घर जाने में बहुत ज्यादा डर रही हैं। व्यापारी व्यवसाय करने में डर रहे हैं। उनका काम करने वाले जो उनके कर्मचारी हैं वो पैसों का इधर उधर ट्रांसफर करने में डरने लगे हैं। कब किसको गोली मार दी जाए, कब किसको चाकू मार दी जाए, किसके साथ छेड़छाड़ी हो जाए, कौन अपने घर सुरक्षित पहुंचेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि छत्तीसगढ़ में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं बनी है। विपक्ष विधानसभा का घेराव कर चुकी है। विपक्ष मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर चुकी है। विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद जी इस मामले में सरकार का ध्यान इंगित करने के लिए पद यात्रा कर चुके हैं। 1 दर्जन से अधिक बार पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हो चुका है। उसके बाद भी सरकार के कानों में जू नहीं दे रही है। कवर्धा से जो हत्या और आतंक का वातावरण शुरू हुआ था वह मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र और उनके गृह जिले जसपुर तक पहुंच गया है। उनके गृह ब्लॉक में हांसा बेल तक में एक महिला को सरेआम गोली मार के हत्या कर दी गई। इससे दुर्भाग्यजनक स्थिति छत्तीसगढ़ के लिए क्या होगी। देश के उपराष्ट्रपति जो भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि से ही आते हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर चिंता व्यक्त की। पिछले 1 साल से लगभग 11 महीने हो गए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगभग 11 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेके उपराष्ट्रपति चिंतित हैं, तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए, छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए और देश की केंद्र सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। धर्मांतरण को लेके उपराष्ट्रपति के पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को फटकार लगाया था। यदि वास्तव में देश में धर्मांतरण एक बड़ी समस्या है तो इसके बारे में पूरे देश में एक कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है। अब उपराष्ट्रपति डबल इंजन की सरकार में आकर राज्योत्सव के मंच से मुख्यमंत्री के सामने सरकार को आईना दिखा रहे हैं, तो यह सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा गुटबाजी चल रही है। बहुत सारे नेता राज्योत्सव में नजर नहीं आए। ओपी चौधरी जो सुपर सीएम माने जाते हैं उनको राज्योत्सव से दूर रखा गया, क्योंकि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की छवि को दबाने का काम ओपी चौधरी जी कर रहे हैं अपने कार्य प्रणाली से। इसके साथ ही आप देखिए दक्षिण का उपचुनाव चल रहा है, वहां पे बृजमोहन एंड कंपनी को छोड़ दिया जाए तो कोई नजर नहीं आता है। पूरा का पूरा चुनाव सिर्फ एक खेमा लड़ रहा है। सरकार में बैठे हुए लोग तो अपने आप को अलग ही कर लिए। एक कैबिनेट मंत्री वहां प्रभारी बनाए गए हैं तो खाना पूर्ति करने के लिए दिखते हैं। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी में इस समय गुटबाजी चल रही है। 11 महीने की सरकार अलोकप्रिय हो चुकी है, गुटबाजी के झंझावत में फंस चुकी है। सर, लगातार कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस मौजूदा भाजपा सरकार पर सवाल उठा रही है। चाकूबाजी तक तो ठीक था, अब गोलियां भी चल रही हैं। अब जो बदमाश हैं उनको कानून का कोई भय नहीं रहा है, ये कह रही है कांग्रेस सरकार। इसके 2 मुख्य कारण नजर आते हैं। एक तो पिछले 5 साल का जो कार्यकाल कांग्रेस का रहा, उसमें छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बना, हम ये कहते आए। जो पुलिस थी उसके अधिकार छीन लिए थे भूपेश बघेल जी की सरकार ने, और युवा नशे की गिरफ्त में कैसे आए, जुआ सट्टा कैसे खेले, इसके लिए बकायदा इन्होंने एक व्यवस्था बना के रखी थी। गली गली तक गांजे को पहुंचाया, युवाओं को नशे की लत लगा दी। 5 साल में छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ जो हुआ, कहीं न कहीं उसका असर अब भी दिख रहा है, क्योंकि जितने अपराध हो रहे हैं उसमें नशे की भी एक बात सामने आती है। और ये कोई 10 महीने में नए अपराधी पैदा होगा ऐसा विषय नहीं। कहीं नहीं कहीं पिछली सरकार ने जो अपराधियों का संरक्षण किया, युवाओं को नशे की गिरफ्त में डाला, उसका भी एक प्रभाव दिखाई पड़ रहा, जिसे भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द ठीक कर लेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसी कार्रवाइयां करने में
कोई संकोच नहीं किया है, जो अब तक कांग्रेस नहीं करती थी। पूरा थाना का थाना लाइन अटैच हुआ है। अगर कहीं एसपी को हटाने की बात आई है तो उसमें कोई देर नहीं की गई है। कलेक्टर को हटाने की बात आई है तो देर नहीं की है। और यहां तक कि भी अगर कोई नेता, राजनीतिक व्यक्ति भी अगर किसी अपराध में लिप्त है, जैसे बलौदा बाजार में जो हिंसा हुई, जो कलेक्टर एसपी ऑफिस को जलाया गया, उसमें अगर देवेंद्र यादव पर भी अगर आरोप लगे और साक्ष्य मिले तो उसको भी जेल में डालने से बीजेपी ने कोई संकोच नहीं किया, क्योंकि विष्णुदेव साय की सरकार सुशासन में भरोसा रखती है और कोई भी व्यक्ति यहां अपराध करेगा उसे जेल की सलाखों में भेजा जाएगा। और कांग्रेस का हर अपराध के साथ कनेक्शन सामने आता है। जो फायरिंग की आपने बात की, उसके भी जो आरोपी हैं उसके फोटो एजाज देवर जी के साथ वायरल हुए। अभी कल परसों ही कांग्रेस के एक पार्षद ने एक व्यक्ति की हत्या की है। ऐसा कभी नहीं देखा गया। जनप्रतिनिधि को जनता चुनती है सेवा के लिए, लेकिन कांग्रेस के पार्षद हत्या कर रहे हैं। एनएसयूआई के जितने लोग हैं उसमें बिलासपुर के शेरू असलम हैं, उनके वहां की जिला अध्यक्ष, वो किसानों की जमीन हड़प रहे हैं। सूरजपुर के जिला अध्यक्ष ने एक 11 साल की बच्ची और एक महिला की हत्या बेरहमी से कर दी। दानाखेड़ा में जो श्री प्रकाश मुनि साहब के ऊपर या है कि पहले वो इस बात का जवाब देने का हिम्मत दिखाएं कि भूपेश बघेल नागपुर में क्या कर रहे हैं। वो तो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और अब तक कांग्रेस के सर्वमान्य नेता माने जाते थे। वो दक्षिण में उपचुनाव हो रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री उस चुनाव में नहीं है और पूर्व मुख्यमंत्री नागपुर में बैठे हैं। चरणदास महंत कौन है? विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। क्या प्रचार किया उन्होंने? रायपुर में अभी कांग्रेस का जो नेता पद पर है वो कौन है? एजाज देवर महापौर है। क्या वो प्रचार में है? तो भुटवानी साहब आपके कांग्रेस में है, भारतीय जनता पार्टी में तो जो काम चल रहा है उससे कांग्रेस ने खुद ही सरेंडर कर दिया है। और ये कांग्रेस के कुछ लोग मीडिया में खाली सुर्खी में बने रहने के लिए कुछ भी बयान देते रहते हैं। बाकी कांग्रेस को पता है कि कांग्रेस पूरी तरीके से टूट चुकी है और उनका जनाधार भी खत्म हो चुका है। हाल ही के दिनों में एक वीडियो वायरल हुआ था सर कि जहां सुनील सोनी जनता के आक्रोश का शिकार हो गए थे प्रचार के समय। आप जनता ने कहा था कि चुनाव का बहिष्कार करो। सुनील सोनी काफी बार उनको मनाते नजर आए और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर विश्वास करो, लेकिन उन्हें बिना प्रचार के वहां से लौटना पड़ा था। एक वीडियो मैं आज एक वीडियो देख रहा था जो हमारे ऑफिशियल हैंडल पे भी डला है, जिसमें जनता ने आकाश शर्मा मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं और आकाश शर्मा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको खदेड़ दिया गया है। ये वीडियो हमारे ऑफिशियल हैंडल पे मौजूद है, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, जनता देख रही है। और जहां तक सुनील सोनी जी का प्रश्न है, जो जनता ने उनसे बात कही वो कांग्रेस की सरकार की बड़ी असफलता की बात है कि वहां के लोगों का आरोप है कि उनकी चारागाह की जमीन पर कांग्रेस के कार्यकाल में किसी ने कब्जा किया, तो कांग्रेस की सरकार 5 साल क्यों नहीं वो कब्जा छुड़ा पाई? और वो कब्जा होने क्यों दिया? क्या कांग्रेस उसमें लिप्त थी? ये भूपेश बघेल जी को, कांग्रेस के नेताओं को जवाब देना चाहिए। और आप बॉलीवुड एक्टर्स को धमकी मिलने के सिलसिले थम नहीं रहे हैं। सलमान खान को मिली धमकी का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा था। अब सुपरस्टार शाहरुख खान को भी जान से मारने की धमकी मिल गई है। मुंबई के बांद्रा थाने में को लेकर केस दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र पुलिस पंडारी महुआ थाना पहुंची, जहां पर धमकी देने वाले व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसका मोबाइल कुछ दिनों पहले चोरी हो गया था, जिसकी शिकायत उसने पुलिस में दर्ज नहीं कराई थी और उसे इस मामले को लेकर जानकारी नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने उसे नोटिस देकर अभी फिलहाल के लिए छोड़ दिया है। साथ ही पुलिस से तहकीकात कर रही है। मुंबई की टीम थाना पंडरी में आके उन्होंने सूचित किया कि जो बांद्रा पुलिस स्टेशन है मुंबई में, वहां पर एक क्राइम रजिस्टर हुआ है जिसमें कंप्लेंट आई थी कि शाहरुख खान को एक्सटॉर्शन के लिए, वसूली के लिए धमकी मिली है 50 लाख रुपए की। तो उस कंप्लेंट पे एक्शन लेते हुए मुंबई पुलिस ने जिसके तार जुड़े थे, उसके तार रायपुर क्षेत्र में पंडरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत फैजान खान नाम के व्यक्ति से जुड़े हैं। उनके नंबर से कॉल गई थी। अभी इसमें मुंबई पुलिस जो है इसमें नोटिस तामील करके उनसे पूछताछ करेगी।
इसका आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसा मैंने बोला, ये जांच का विषय जो है वो मुंबई पुलिस का है, तो मुंबई पुलिस में जांच करेगी। तो अभी जो जैसे पता लगा है कि इसमें जो प्रार्थी है वो ये बोल रहा है उसका फोन खो गया था, तो उसमें भी इस एंगल को भी मुंबई पुलिस देख रही है। आरोपी को अभी मुंबई पुलिस जो है सिर्फ नोटिस देकर के जा रही है, उनसे पूछताछ आगे मुंबई पुलिस द्वारा की जाएगी। गिरफ्तारी की कोई ऐसी सूचना रायपुर पुलिस को नहीं दी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।